वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज चैप्टर 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का ये इसका तीसरा वीडियो है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और इससे पहले जो 6 चैप्टर है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ट्रायंगल, इन सबका भी पीवाईक्यू हो चुका है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। और साथ में क्या है, ये सारे पीवाईक्यू का हमारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उस पर भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन 2024 में आया है। इन व्हाट, क्या क्वेश्चन क्या, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इस 2 पॉइंट से कोई लाइन सेगमेंट बनता है, 2 पॉइंट से ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट बनता है, उस पॉइंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है उस को। तो हमको क्या बताना है? रेशियो बताना है। किस रेशियो? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और साथ में क्या बताना है? कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेट अस अज्यूम क्या है, तो पॉइंट पी क्या है? पी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। ऑन द एक्स एक्सिस divides the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6 in 1 रेशियो में। ठीक है, K:1 रेशियो में बांट रहा है। तो हमको मालूम है सेक्शन फॉर्मूला से, अगर M1X2 रेशियो में बांटता है कोई पॉइंट, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोई पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट को M1 M2 रेशियो में बांटता है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? M1X2 प्लस M2X1 बाय M1 प्लस M2, और M1Y2 प्लस M2Y1 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहां पे M क्या हो, M1 क्या हो जाएगा? K, और M2 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और X1 क्या हो जाएगा? 2, और Y2 क्या हो जाएगा? Y1 क्या हो जाएगा? -3, और X2 क्या हो जाएगा? 5, और ये क्या हो जाएगा? 6 क्या हो जाएगा? हमारा Y2। ठीक है, तो रेश यानी कि P का कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा? यानी P XY का वैल्यू क्या हो जाएगा? M1 क्या है? K इंटू X2 क्या है? 5 प्लस M2 क्या है? 1 इंटू और X1 क्या है? 2 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। ये हो गया हमारा X कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, X कोऑर्डिनेट यानी P के X का वैल्यू। और Y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? Y का वैल्यू हो जाएगा M1 क्या है? M1 क्या है? K, और Y2 क्या है? 6 प्लस हमारा क्या कहते हैं, ये M2 क्या है? 1, और हमारा Y2 क्या है? Y1 क्या है? -3, तो K प्लस 1। ठीक है, K प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमको मालूम, वी नो दैट कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इट्स Y कोऑर्डिनेट इज 0। उसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, यानी ये वाला वैल्यू 0 होगा। यानी इसको और फर्दर सॉल्व करके लिख लीजिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ PXY क्या हो जाएगा? इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 5K प्लस 2 बाय K प्लस 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6K माइनस 3K प्लस 1। ठीक है, तो ये मालूम है कि ये 0 हो जाएगा। वी नो दैट ये क्या है कि Y कोऑर्डिनेट इसका 0 होता है, तो क्या हो जाएगा? 6K माइनस 3K प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, Y कोऑर्डिनेट इसका एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होता है, उसका Y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x 6 3 x इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 1/2। K का वैल्यू क्या आ गया? 1/2। तो हमारा किस रेशियो में बांट रहा है? K:1 रेशियो में बांट रहा है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? यहां पे बना लें, किस रेशियो में बांट रहा है? K:2। तो लाइन सेगमेंट डिवाइड करेगा K:1 रेशियो में। K का वैल्यू कितना आया है? 1/2। K का वैल्यू क्या आ गया है? 1/2। तो यहाँ 1/2 और इस 2 1। अब इसको हमको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्या करें? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ भी 2
से। तो क्या आ जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 1:2। तो क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या है, एक्स एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इनटू 1:2 रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 रेशियो में। अब हमको क्या बताना है, ये कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट बताया था, के का वैल्यू क्या है, 1/2 के का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा, के का वैल्यू कितना है, के 1/2 और 2, और ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 1/2 - 3, और ये 1/2 + 1, ये हो जाएगा ना। अब ये हमारा तो कटेगा नहीं, तो 5/2 इसका वैल्यू 5/2 + 2, और ये हो जाएगा 1/2 + 2 कितना हो जाएगा 3/2, और ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 3, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3/2, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये 3/2, तो 2 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 0। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस कितना हो जाएगा 3 और 0। क्या हो जाएगा 3 और 0, कटा नहीं ना, 3 और 0, ठीक है। तो चलिए इस तरह से सवाल बनेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कब आया 2024 में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसका वर्टेक्स हमको दिया हुआ है, ए क्या है 0 - 1, बी क्या है 2 1, और सी क्या है 0 3। तो हमको एडी का लेंथ बताना है, मीडियन, एडी क्या है मीडियन है। हमारा क्या होता है, ट्राइंगल देखिए, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी और ये सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0 - 1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 1, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 0 3। तो ये मीडियन एडी होगा। ये हमको एडी का लेंथ बताना है। तो एडी के लेंथ बताने के लिए हमको क्या चाहिए, डी का पहले कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा। तो हमारा एडी क्या है, एडी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी होगा, यानी मीडियन होता है बीसी। क्या हो जाएगा बीसी, लिखिए इसको, ये क्या हो जाएगा बीसी, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का, ठीक है। डी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 ये हो गया और y1 ये हो गया, और x2 और ये y2 हो गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा x1 कितना है 2 प्लस, और x2 कितना है 0 2/2 0, और ये क्या हो जाएगा y1 + y2। तो y1 कितना 1 + 3/2, y2 कितना 3। तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 0 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 2/2, और ये हो जाएगा 1 + 3 4/2। तो क्या आ जाएगा ये 1, और ये हो जाएगा कट के 1, और ये हो जाएगा 2। तो क्या आ गया कोऑर्डिनेट 1 और 2, कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आ गया 1 2। तो एडी का लेंथ क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, किसी का लेंथ निकालना हो तो 2 पॉइंट का, तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। लेंथ ऑफ एडी क्या हो जाएगा, ए x1 y1 और ये x2 y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, एडी का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एडी क्या हो जाएगा √x2, x2 क्या है 1 और x1 क्या है 0। तो इसका दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस
y2 क्या है 2 और y1 क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस, और यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट 10। तो लेंथ ऑफ एडी क्या हो जाएगा 10√10 यूनिट्स। लिख देंगे लेंथ ऑफ मीडियन एडी इज √10 यूनिट्स। ठीक है, √10 यूनिट। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया है 2023 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग, एक लाइन है जो वाई इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, यानी वाई एक्सिस पे कहा रेस्पेक्ट कर रहा है पी पे और एक्स एक्सिस पे क्यू पे। और इफ आर का पॉइंट, आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 25 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। आर क्या है, पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो हमको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू। हमारा कैसा दिया हुआ है फिगर, ये फिगर से थोड़ा समझा देते हैं। ये है, ये लाइन सेगमेंट है, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कौन करिए वाई एक्सिस हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। यहाँ पे पी पॉइंट है, ठीक है, और ये क्यू पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट आर है यहाँ पे। ठीक है, इस आर का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 25, हमको पी और क्यू का कोऑर्डिनेट बताना है। तो हमको मालूम है कि पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी कहाँ पे है वाई एक्सिस पे, तो पी का वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, वाई और क्यू का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों कि पी क्या है, पी कहां पे वाई एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है किसी भी पॉइंट का 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेट अस अज्यूम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी का क्या मान लेते हैं एक्स, पी का नहीं 0 वाई, क्या हो जाएगा 0 और y एंड क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू कहां पे है एक्स एक्सिस पे, क्यू का क्या हो जाएगा x और 0। तो ये इसका क्या हो गया, इसका हो गया 0 और y, इसका क्या हो गया x और 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। अब हमको मालूम है कि r इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। r क्या है, पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 क्या हो गया, ये हो गया x1 और ये y1, ये x2 y2। ठीक है ना, r मिड पॉइंट है तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r का कोऑर्डिनेट यानी r का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ हमको 2 और 5, ये किसके बराबर होगा x1 क्या हो जाएगा, चलिए इसी को x1 मान लेते हैं, तो 0 प्लस x/2 और क्या हो जाएगा, और हमारा y प्लस यहाँ पे 0/2, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम दोनों को इक्वेट कर ले तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस x/2, इससे x का वैल्यू निकल जाएगा 4 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। उसी तरह से y का वैल्यू निकालिए, y प्लस 0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये y हो गया, ये 2 इंटू 5, तो क्या हो गया, ये हो गया 10। तो x का वैल्यू, तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, p क्या है 0y, तो 0 और 10 हो गया, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या हो जाएगा, q का कोऑर्डिनेट क्या है x0, x का कितना है 0, 4 और 0, ये दोनों कोऑर्डिनेट निकल गया p और q का, एक का हो गया 0 10 और दूसरे का 4 0। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन कब आया है 2023 में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है दोनों लाइन को, ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को। ठीक है, तो हमको बताना है उसका रेशियो बताना है कि किस एक्सिस पर, तो हमको मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट अस assume the line segment AB intersect at
x axis at x axis, let us assume line segment AB intersect at x axis at point P, ठीक है ना. At x axis y coordinate is 0. Therefore, the point coordinates of P क्या हो जाएगा? P इस क्या हो जाएगा? x और 0 हो जाएगा. ठीक है ना. अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि किस रेशियो में बांटता है. लेट अस assume point P on x axis divided line segment AB into K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? K:1. और K:1 हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? M1x2 प्लस M2x1 बाय, ये क्या होता है? ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, माने जो वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन. ठीक है ना. जो डिवाइड करता है जो पॉइंट किसी लाइन को, उसका कोऑर्डिनेट ये होता है M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2. ठीक है. ये हमारा M1 है. ये क्या है? ये M1. ठीक है. तो ये होता है कोऑर्डिनेट. तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या है? x और 0. माना है x का कोई वैल्यू होगा, ये y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा. तो हमारा ये क्या P पॉइंट है. तो P का कोऑर्डिनेट क्या है? x और 0. यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? अभी हमारा ये क्या हो गया? M1 और ये M2 हो गया. और ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया x1 और ये y1, या ये x2 और ये y2. तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं. K इंटू x2 क्या है? -2. और x1 क्या है? प्लस. और क्या M2 क्या है? M2 क्या है? 1 इंटू x1 क्या है? 6 और डिवाइडेड बाय k+1. और ये हमारा k इंटू M1 क्या है? k. और y2 क्या है? y2 है हमारा -5 प्लस 1 इंटू 3 बाय k+1. ठीक है. ये आ गया. ये वैल्यू हमारा यहां पे लिख लेते हैं इसको. P x0 किसके बराबर हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? -2 k प्लस 6 बाय k+1. और ये क्या हो जाएगा? -5 k प्लस 3 बाय k+1. अब ये वैल्यू तो 0 होगा, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, ये 0 होगा. तो क्या हो जाएगा? -5k प्लस 3 बाय k+1 इक्वल टू 0. क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट्स एट x एक्सिस इज 0. ठीक है ना. ये 0 होगा. ठीक है ना. y कोऑर्डिनेट है ना. तो ये क्या हो जाएगा? -5k प्लस 3 इक्वल टू 0. तो 5k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3. और k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/5. ठीक है. तो k का वैल्यू क्या आ गया? 3/5. हमको किस रेशियो में बांट रहा है? K:1. तो ये क्या हो गया? 3/5:1. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले. 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 3/5 इंटू 5, और इसको भी 5 से. तो क्या आ जाएगा? 5 कट जाएगा. ये क्या आ जाएगा? 3:5. ठीक है. तो क्या रेशियो में बांट रहा है? 3:5 रेशियो में बांट रहा है. Therefore, x axis divides line segment AB into 3:5 रेशियो. इस रेशियो में बांट रहा है. 3:5 रेशियो में बांट रहा है. 3:5 रेशियो में बांट रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कब आया है? 2020 में आया है. 2020 में आया है. ठीक है. तो इफ द पॉइंट C डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट AB, A का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,5 और B का कोऑर्डिनेट क्या है? XY. इन द रेशियो 3:4 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B. हमको कोऑर्डिनेट ऑफ B बताना है. ये देखिए फोकस से समझाते हैं. ये A और B कोई लाइन सेगमेंट है. A का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,5 और B का कोऑर्डिनेट क्या है? X और Y. और ये कोई पॉइंट C है जो कि इसको क्या है? 3:4 रेशियो में बांट रहा है.
यानी ये 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट है हमारा, ठीक है ना। तो ये है, एस का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, -1 और 2, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है कि हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अगर सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, यानी ये कोऑर्डिनेट किसका बताएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी का बताएगा, ठीक है। और क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। अगर कोई नंबर m1, और यहां पे m1 क्या हो जाएगा, ये किसका बनाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या होगा, पॉइंट्स विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इनटू m1 m2 रेशियो में, ठीक है। तो यहां पे किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या दिया हमको, -1 और 2। लेकिन होगा क्या ये, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से होगा हमारा m1 कितना है, m1 है हमारा 3, ये m1 हो गया, और ये m2 हो गया, और ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2, ये y2 हो गया। तो m1 कितना है हमारा 3 इंटू x2 क्या है, x प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 3 प्लस 4। और दूसरा y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1 3 इंटू x2 क्या है y, और प्लस हमारा क्या कहते हैं ये m2 क्या है 4 इंटू 5, y1 क्या है 5, और ये क्या हो जाएगा 3:4। अभी दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये -1 के बराबर होगा और ये 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, ये सी का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, -1, इससे इक्वेट करना है। ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 8 बाई 7, और ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 20 डिवाइडेड बाई 7, है ना, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, तो 3x प्लस 8 बाई 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो इससे निकाल लीजिए x का वैल्यू, तो x प्लस 8, ये क्या हो जाएगा प्लस 3x, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 माइनस 8, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 बाई 3, यानी कि -5। x का वैल्यू क्या आ जाएगा -5। उसी तरह से y का वैल्यू निकालिए, 3y प्लस 20 बाई 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो 3y प्लस 20 इक्वल टू 2 इंटू 7 14, ठीक है। तो 3y इक्वल टू कितना जाएगा 14 माइनस 2 20, तो 3y इक्वल टू कितना जाएगा -6, तो y इक्वल टू -6 बाई 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो x और y का वैल्यू क्या आ गया हमारा, x का वैल्यू हो गया -5 और y का वैल्यू -2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या हो जाएगा -5 और -2। कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो जाएगा -5 और -2, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया, 2019 में आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है, x - 3y = 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2 -5 एंड 6। इस 2 पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है, यानी ये हमारा 2 पॉइंट है, ये हो गया -2 और -5, इसका क्या है 6 और 3, ठीक है। तो ये कोई लाइन है, ये लाइन है हमारा, इसका इक्वेशन दिया हुआ हमको x - 3y = 0। ये P पॉइंट पे मान लें डिवाइड करना है, ठीक है। P पॉइंट पे इसको पॉइंट को मान लेते हैं A और इसको B मान लेते हैं, ठीक है। तो ये P पॉइंट पे हमारा डिवाइड कर रहा था किस रेशियो में, ये लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट, ये लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट को बांट रहा है, AB को बांट कर रहा है, ठीक है ना।
लाइन x माइनस 3y इक्वल टू 0 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय पॉइंट्स -2 -5 एंड 6 3 इंटू k:1 रेशियो में। ठीक है, तो हमारा k:1 रेशियो में हमारा, तो सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है इसका कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन का, यानी p का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ठीक है ना, तो हमको क्या मालूम करना है? पहले तो रेशियो मालूम करेंगे। रेशियो का ये k:1 मान लिया, k क्या हो गया? m1 हो गया, और ये हो गया 1 क्या हो गया? m2 हो गया, और x2 क्या हो गया? x2 ये वाला हो गया, और y2 ये हो गया, ये x1 ये y1 हो गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ, हम क्या, हमारा p पॉइंट है, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? p है मान लीजिए। ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? m1 क्या है? k, m1 क्या है? k, और x2 क्या है? x2 हमारा 6 है, प्लस और क्या है हमारा? और m2 क्या है? 1, और x1 क्या है? -2 डिवाइडेड बाय k+1, और क्या है दूसरा? m1 k, और y2 क्या है? y2 क्या है? y2 है 3 प्लस 1 इंटू माइनस y1 क्या? 5 और k+1। इसको पहले लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? 6k प्लस -2, 6k -2 बाई k+1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3k -5 बाई k+1। ठीक है ना, अभी क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन लाइन x माइनस 3y इक्वल टू 0, लाइज ऑन लाइन x माइनस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन लाइन x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाइड करेगा ये वाला वैल्यू, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये, और y का वैल्यू ये, तो क्या आ जाएगा? 6k -2 बाई k+1 और -3 इंटू y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3k -5 बाई k+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन का है, ये एक्स एक्सिस ये वाले लाइन पे भी है और ये वाले लाइन पे भी है। ठीक है ना, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो 6k -2 और k+1, और फर्दर ब्रेक कीजिए, ब्रेक कर रहे हैं, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 9k 3 अंडर कर दिया -15 और बाई k+1 इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा? k+1, और ये क्या आ जाएगा? 6k -2 -9k, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, यहाँ पे कट रहा होगा, यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, ये क्या हो जाएगा? 6 -9 कितना हो जाएगा? -3k, ये तो यहाँ चला जाएगा 0 हो जाएगा, और -2 + 15 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाके चला गया, तो हमारा 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13/3, 3:k:1 में। तो हमारा अब हमको जगह तो यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लिया, तो लाइन सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1 में। k का वैल्यू कितना आया? 13/3:1। अब इसको हम क्या करें? रेशियो, सिंपल रेशियो में फॉर्म कर लें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों चीज को, तो 3 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 13, और यहाँ पे 3। तो लाइन कितना में डिवाइड करेगा? कहां पे लिख दे, जगह है, तो लाइन x -3y इक्वल टू 0 डिवाइड्स
लाइन सेगमेंट इनटू 13:3 रेशियो, 13:3 रेशियो में। अब हमको कोऑर्डिनेट भी बताना है, ये दिख रहा है ना, हाँ यहां तक तो दिख गया। कोऑर्डिनेट भी बताना है हमको, कोऑर्डिनेट भी बताना है, इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी बताना है। हमको कोऑर्डिनेट का वैल्यू बताने के लिए क्या करना होगा, इसको थोड़ा मिटाना होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा के यहां पे बना देते हैं। 6k-2 और k+1 और क्या है 3k-5/k+1। तो ये कोऑर्डिनेट था, तो कोऑर्डिनेट का पॉइंट हम k का वैल्यू कितना आया है 13/3 पुट कर देते हैं। तो 6 × 13/3 -2 कट जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 13/3 +1 और ये हो जाएगा 3 × 13/3 -5/13/3 +1। तो क्या हो जाएगा ये 2 हो गया 26 -2 बाई ये कितना हो जाएगा जोड़ के 13 + 3/3 और ये क्या हो जाएगा, ये भी 13 कट जाएगा 13 - 5 बाई ये 13 + 3/5। ये हो जाएगा हमारा 24/16/3 और ये हो जाएगा 8/16/3। तो अब इसको और फर्दर लिख लें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। ये क्या हो जाएगा 24 × 3/16 ये 3 है और ये 8 × 3/16 तो ये कट जाएगा, ये 1 ये 2 और ये भी कट जाएगा 8 के टेबल में 3 और ये 2। तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ये आ जाएगा 3 × 3 9/2 और ये आ जाएगा 3/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ से अब और नहीं होगा फर्दर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, क्या आएगा 9/2 और 3/2। कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 9/2 एंड 3/2, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन बनता, ठीक है। चलिए आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं।